सोयल लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे रखी, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और साथ में लिखा हुआ है एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट 12,500 थी, जिस पर डेप्रिसिएशन 7,500 का लग चुका था, उसको 6,500 में बेच दिया। तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते देखना, इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन में कर रहा हूं, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इधर डिटेल्स, इधर टोटल, और यहां आ जाएगा आपका। नॉर्मली मैंने क्या बता रखा है, परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट ये चीज आती है इन्वेस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने जो ट्रीटमेंट दे रखा उस हिसाब से मैं नीचे क्या बना लेता हूं, अकाउंट। किसका अकाउंट है, प्लांट अकाउंट, है ना। ये सब क्या आपका प्लांट, ये भी क्या है अपना प्लांट, प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस आता है इधर, टू बैलेंस बीडी, वो दे रखा हमें कितना 25,000। बाय बैलेंस सीडी कितना है 30,000। ठीक है, देन उसके बाद आएगा बाय बैंक, ठीक है, जो हमने एसेट बेची उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000। 13,000 की कोई चीज 12,500 की थी, है ना, जिसपे 7,500 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 5,000। अब उसकी वैल्यू कितनी है, जिसको हम कितने में बेच रहे हैं 6,500। तो 1,500 का क्या हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हुआ 44,000। टू बैंक, जो डिफरेंस आ रहा है ना, टू बैंक अकाउंट दैट इज न्यू परचेज। अगर ये डिफरेंस इधर आता तो क्या आता है सेल, अब इधर आ रहा मतलब परचेज। 44 है, 44 में से 26,500 हम क्या करें माइनस करें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 44 19 17,500, तो ये आ जाएगा आपका 44,000। ठीक है, अब इसको अपन याद कर दें, परचेज कितने की किया आपने 17,500, जिसको भी क्या करूंगा ब्रैकेट में, जो सेल की हमने कितने में की वो 6,500, बस यही रोहन, और तो कुछ है ही नहीं। इनमें से करेंगे अभी कितना आ जाएगा आपके पास 11,000, वो भी किसमें आएगा नेगेटिव। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
ठीक है, क्लियर, पक्का। अभी तो मैं चलो इसको बंद करता हूँ, यही सिग्नल है इसलिए ये ऐसे आपको क्वेश्चन को करना, क्लियर। इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपको करंट ईयर का भी दे रखा है, नेक्स्ट ईयर का भी दे रखा है, इस साल जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया वो भी दिया हुआ है। हमको मतलब ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आउटफ्लो होगा वो कितने का होगा वो हमें बताना है, मतलब कितना पैसा जाएगा, कितना हमें टैक्स चुकाना वो हमें बताना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड में आता है प्रोविजन हमेशा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, बाय बैलेंस बीडी, जो कितना है आपका 25,000, टू बैलेंस सीडी 50,000। हमेशा टैक्स पेड इधर आता है और मेड इधर आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा बाय, करने की बात आती है, बताया आपको, एड अपन करते हैं, वहां पर कौन सा आएगा, ये वाला, ये था कौन सा, टैक्स मेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें कौन सा अमाउंट लेंगे, वो तो अलग आता है। जैसे कोई इंश्योरेंस का पैसा मिला, अर्थक्वेक की वजह से कोई क्लेम मिला, वो पैसा उसमें, अगर दे रखा हो तो लिखना, अगर नहीं दे रखा हो तो डैश कर दो या फिर मत लिखो, तो लाइन क्लियर है। अब इसमें एक नया ट्रीटमेंट और बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होता है, कैसे, जैसे बाय बैलेंस बीडी 25,000 एंड टू बैलेंस सीडी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, जैसे इसमें तो ये दे रखा था आपको, तो आपका डिफरेंस ये निकालना है। कभी भी कुछ नहीं दे रखा होगा तो उस केस में आपको ट्रीटमेंट क्या करना वो ध्यान से समझना। ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो सीधा सीधा चला जाएगा टू बैंक में, दैट इज टैक्स पेड, और क्लोजिंग जो भी पैसा है वो क्या चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया 75 और ये भी हो गया आपका, अच्छा मतलब रिवर्स कर देना है, यस। ओपनिंग का हम पेमेंट कर देंगे। वैसे भी टैक्स में क्या ये रूल चलता है कि पिछले साल की इनकम पे टैक्स इस साल देना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ईयर एंड होता है, अप्रैल आता है, उसके बाद तो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी और पार्टनर्स को जो भी बटना हो बटेगा, मतलब मेंबर्स को, तब तक नया साल आ जाता है। तो पिछले साल का टैक्स हमेशा कंपनी कब पे करती है, अगले साल पे करती है। तो ओपनिंग का मतलब पिछले साल का टैक्स है जो हम इस साल दे रहे हैं, और इस साल जो टैक्स है वो इस बार तो पेमेंट में जाएगा, अगले साल इसका भी क्या हो जाएगा, पेमेंट। इस बार इसको हमने पेमेंट में ट्रांसफर किया और ओपनिंग को हमने क्लियर हो, ये रूल चलता है। अगर ये तीन चीजें चौथी निकल जाएगी, कितनी बार होता है, ये तीन चीजें, ये दे रखा होता है, ये और ये, तो ये आप निकाल लेते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो तो डिफरेंस नहीं निकलता है कभी भी, ओपनिंग का चला जाता है पेड में और इसका मेड। क्लियर, पक्का, नोट। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नॉर्मली क्या आता है, इशू ऑफ शेयर्स, redemption of preference shares, redemption of repayment of debenture, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ठीक है। ये चीजें आती है, ये हमेशा ब्रैकेट में आता 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 है, ये पॉजिटिव आता है। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत कम केस में चेंज होता है, बाकी नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप देखो
शेयर कैपिटल आपको ओपनिंग दे रखी है 6 लाख और क्लोजिंग दे रखी है 7,50,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? ओपनिंग बढ़ रहे हैं। शेयर्स कब बढ़ते हैं? जब कंपनी मार्केट में इशू करती है तब, या मार्केट से वापस ले लेती है तब। कब बढ़ते हैं शेयर्स? बढ़ते कब है? पहले 6 लाख थे, अब 7.5 लाख रुपए हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कब बढ़ती है? अब जब अपन लेते हैं। कौन लेते हैं? शेयर होल्डर क्या लेते हैं? शेयर्स लेते हैं। मतलब कंपनी ने मार्केट में शेयर्स को इशू किया और मार्केट से पैसा लिया। तो 6 लाख के पहले अब 6,50,000 की कैपिटल होगी, 7,50,000। तो इसका मतलब 1.5 लाख के बढ़ गए। तो शेयर्स इशू किए कंपनी ने, कंपनी के पास क्या आया? शेयर इशू में प्रॉफिट होता है। क्या आता है? पैसा आता है। आज कंपनी स्टार्ट करनी, पैसा दे, कंपनी क्या करती है? फिर पढ़ाई लिखा है, इशू शेयर से पढ़ा भी पढ़ाता कि कंपनी पब्लिक कंपनी को पैसा चाहिए, पैसे स्टार्ट करनी, वो क्या करती है? शेयर। तो इसमें भी क्या, कंपनी में पहले 6 लाख थे, अब इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख होगी, तो 1.5 लाख किस बात का बढ़ा? शेयर्स इशू किए, कंपनी के पास पैसा आया। अगले में लिखा हुआ डिबेंचर पहले थे 1 लाख, अब हो गया 50,000। इसका मतलब अब 50,000 हो गए। क्या मतलब इसका? मतलब तो क्या बता कर उनको प्रॉफिट हुआ? कैसे प्रॉफिट हुआ? क्योंकि डिबेंचर में स्लो होता है, पहले 1 लाख था 50,000 का। मतलब पहले 1 लाख का 50,000 हो गया। हाँ। अपने आप कम होगा क्या? नहीं। कम कैसे होगा? जब कंपनी पैसा दे तो कंपनी के पास से पैसा आया गया? गया। ये नहीं आता 50 होगा। हुआ पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया? तो 50,000 का क्या हुआ? डिबेंचर कम हुए, मतलब कंपनी ने उनको पैसा वापस दे दिया। अब लिखा हुआ है डिविडेंड पे करना हमें इक्विटी शेयर्स के ओपनिंग बैलेंस पे। अगर नहीं लिखा होता तो भी डिविडेंड हमेशा कैपिटल के कौन से बैलेंस पे पे होता है? ओपनिंग पे। अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि हमें इक्विटी शेयर्स के ओपनिंग बैलेंस पे 20% डिविडेंड देना। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, इसका 20% कितना हो गया? 1 लाख। तो ये 1,20,000 डिविडेंड रेस्ट का भी पेमेंट कर रहे हैं हम डिवेंचर के ओपनिंग बैलेंस पे। नहीं लिखा होता तो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किस पे होता? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, और जो 8% डिवेंचर लिखे हुए हैं वो 8% में 8% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। लिखा हुआ 8/100 कितना है? 8,000। क्लियर? अब आप देखो पॉजिटिव है 1.5 लाख और नेगेटिव है आपका 1,78,000। तो 28 क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव। कैश फ्लो फ्रॉम क्लियर? 120, 170, 178 माइनस 150, 20। डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही पे होता है। लिखा हो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स कम होते हैं, इसका मतलब कंपनी ने उसको पैसा वापस, और अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी ने वापस पैसा। पिछली बार अपने इन्वेस्टिंग पढ़ा था जिसमें डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमेशा किसमें आता है? इन्वेस्टिंग में आता है। लेकिन पेमेंट किया तो किधर आएगा? रिसीव्ड किया तो किसमें आता है? और पेमेंट किया है तो? क्लियर? पक्का?